Hello everyone, I Jyoti Shoran present you the news analysis of forest fire in Uttarakhand which happened in last week. जैसा कि हम सबको पता है कि उत्तराखंड में लास्ट वीक में 1000 एकड़ से ज़्यादा में फॉरेस्ट जल गए हैं और काफ़ी जान माल की हानि भी हुई है। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। लेट्स गो इनटू द डिटेल ऑफ द टॉपिक, राइट। तो अभी हमें पता है कि फॉरेस्ट फायर कितना बर्निंग इशू है, ये हर कहीं पे होता है। दिस इज़ द सीज़न ऑफ समर सीज़न में जहाँ पर भी फॉरेस्ट है फायर्स हो जाती है। लेकिन ये बहुत बड़ा टॉपिक इसलिए है क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टेयर्स में, बहुत ज़्यादा लैंड में फॉरेस्ट बर्न हुआ है और इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहली बात, जो फॉरेस्ट फायर हुआ है यूजुअली होता रहता है हिस्टोरिकली, जो पाइन नीडल्स हैं जो फॉरेस्ट के फ्लोर्स पर गिर जाते हैं और ओवर अ टाइम विदाउट द मॉइस्चर वो बर्न हो जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ताकि फॉरेस्ट रीजनरेट कर पाए। बट यहाँ पर ये एक्टिविटी ज़्यादा हुई है और देखा जाए तो इसके पीछे कई सारे कारण हैं। सबसे पहली बात कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि ह्यूमन एक्टिविटी आर द मेजर कॉज, इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट ने जो ह्यूमन सेटलमेंट और ह्यूमन एक्टिविटीज़ को वहाँ पर बैन कर दिया है। यस, लेकिन अभी हमें यहाँ पर बाकी सारे स्टेक होल्डर्स को भी देखना होगा और उनको एनालाइज करना होगा। सबसे पहले हम ये जान लें कि स्टेट गवर्नमेंट रेमीडियल एक्शंस ले रही है, राइट। तो रेमीडियल एक्शंस लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट को लोगों को बचाना भी है और साथ के साथ बायोस्फीयर को भी प्रोटेक्ट करना है। तो स्टेट गवर्नमेंट के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट को मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच अपनाना होगा, जिसमें अलग तरह के एक्सपर्ट्स को लेना पड़ेगा, जैसे कि इकोलॉजिस्ट को, जियोलॉजिस्ट को और हर तरह के टेक्निकल एक्सपर्ट्स को भी लेना होगा। यस, लेकिन उससे पहले दो इम्पॉर्टेंट डाटा जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं वो हम जान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो हमारी आती है, उसमें कहा गया है कि ज़्यादातर जो फॉरेस्ट फायर होती हैं वो होती हैं बिकॉज ज़्यादा ज़मीन क्लियर की जाती है एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, तो एग्रीकल्चर क्लियर करने के लिए जो ज़मीन आप खाली कर रहे हैं उस वजह से कोई ना कोई एक्सीडेंटल स्पार्किंग होती है सिगरेट्स वगैरह से, या फिर कोई छोटा मोटा कुछ सिगरेट्स लैंड जो डिस्पोजल वगैरह बर्न करने की वजह से। ठीक है, ये सबसे बड़ा कारण है। और उसके अलावा 95% ऑफ द फॉरेस्ट फायर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होती हैं। सो नोट दिस पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने फैक्ट्स में मेंस में ये फैक्ट यूज़ कर सकते हैं और इसको अच्छे से ध्यान में रख सकते। बहुत सिंपल है, बहुत प्रिसाइज है। ओके, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो क्या किया जाना चाहिए अभी ये फॉरेस्ट फायर, अब इसके क्या किया जाना चाहिए उससे पहले एक ये और देख लीजिए कि ये थोड़ा अबनॉर्मल है, राइट। अबनॉर्मल है, इट मीन्स इट इज़ अ अलर्ट फॉर द क्लाइमेट चेंज, राइट। तो क्लाइमेट चेंज के लिए अलर्ट है। और दूसरी, आप अगर बैकग्राउंड को भी देखेंगे उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड में मेनली इस साल जो नवंबर से दिसंबर में जो बारिश होती है दैट इज कॉल्ड ड्राई स्पेल। व्हाट दैट इज कॉल्ड ड्राई स्पेल में तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ड्राई स्पेल की वजह से ज़्यादा मॉइस्चर नहीं है ज़मीन पर और जिस वजह से जल्दी से फायर हो रही है। और ये फायर यूजुअली होती है समर में, बट इस बारी बहुत जल्दी से ऑनसेट हो गया है। ओके, ये बस आप बैकग्राउंड थोड़ा सा पता लगाइए। अब ये देखिए कि इस चीज़ को कैसे रोका जा सकता है, क्या रेमीडियल मेजर्स हो सकते हैं। ऑल्दो जो हिमालय की जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो रेमीडियल मेजर्स ले रही है, जैसे कि कुछ जो फायर लाइन्स है सेटअप करना है, या फिर वेजिटेशंस के बीच में थोड़ा सा गैप देना है ताकि जो फायर है वो एकदम से हर जगह पे ना फैले, राइट। उसके अलावा कई सारे मेजर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट जो लिए जाने चाहिए। सबसे पहली बात आप देखिए, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना ज़रूरी है। यस, सबसे पहले होना चाहिए कि जो वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम है, वेदर
प्रेडिक्शन सिस्टम है उसको अपग्रेड करना चाहिए और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प लेनी चाहिए। यस और सेकंड थिंग क्या है, सैटेलाइट मॉनिटरिंग सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उत्तराखंड इज़ अ डिफ़िकल्ट टेरेन। यस है ना, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट इन सब के लिए बहुत स्मूथली सारी प्रोसेस करने के लिए ज़रूरी है कि लोकल्स की हेल्प ली जाए एंड द लोकल पीपल, लोकल कम्युनिटी को ट्रेनिंग दी जाए और ट्रेनिंग के साथ साथ उनको इतना अवेयर किया जाए और इतना इक्विप किया जाए दैट दे बिकम द फर्स्ट हैंड रिस्पॉन्डर टू सच इंसिडेंट्स। Yes, and we know that this is a matter of concern because Uttarakhand is already a region in where जहाँ पर बहुत सारी नेचुरल क्लैमिटीज़ होती रहती हैं, जैसे कि अर्थक्वेक है या फिर लैंडस्लाइड है। तो ऐसे केस में उत्तराखंड को क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इशू को भी झेलना होगा और क्लाइमेट रिलेटेड जो रिस्क हैं उसे प्रूफ भी देना होगा। यस ओके एंड आप देखिए ये जो हमने टॉपिक किया है उत्तराखंड की जो फायर का, ये आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट रिलेट्स टू आवर मेंस जीएस पेपर 3 इकोलॉजी। तो इसी तरह की इंफॉर्मेशन और इसी तरह के बेहतरीन और सिंप्लीफाइड एनालिसिस के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।